कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रिसेप्शन की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ चुकी थी। हॉल की रोशनियां बुझ रही थी। मेहमान एक एक करके जा चुके थे और म्यूजिक की आखिरी धुन भी खामोशी में बदल चुकी थी। लेकिन बड़े घर के अंदर भावनाओं का तूफान अभी थमा नहीं था। बालकनी में अर्जुन और रहाना एक दूसरे का हाथ थामे शहर की जगमगाती रोशनियों को देख रहे होते हैं। हवा में हल्की ठंडक होती है और उस ठंडक के बीच अर्जुन की आवाज गूंजती है, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आहाना हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं होती, कहीं ना कहीं पारो के दर्द की परछाई भी छुपी होती है। उसी बड़े घर के एक कोने में पारो अकेली बैठी होती है। रिसेप्शन की तालियों की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही होती है, लेकिन उसके दिल के अंदर सिर्फ एक ही सन्नाटा होता है। उस सन्नाटे में पोल्टू की बेरुखी, उसकी खामोशी और उसकी दूसरी शादी का सच साफ साफ गूंज रहा होता है। उसी पल पारो समझ जाती है कि यह सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा था। अगली सुबह बड़े घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ होता है। जहां एक तरफ घर में रोज की चहल पहल होती है, वहीं आहाना अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। ऑफिसर वाली साड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक नया सपना। आज उसकी जिंदगी का पहला दिन होता है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, बेटा, याद रखना, तू सिर्फ नौकरी करने नहीं जा रही, तू उन औरतों के लिए मिसाल बनने जा रही है जो अब तक डर के साए में जीती आई हैं। आहाना सम्मान के साथ झुकती है और कहती है, माँ, आपके आशीर्वाद के बिना यह सफर शुरू ही नहीं हो सकता। अर्जुन की आंखों में गर्व साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आहाना घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाती है, ठाकुर जी की तीखी आवाज पूरे माहौल को चीर देती है, समय आने दे आहाना, यह ऑफिसर वाली अकड़ भी मैं निकाल कर रहूंगी। आहाना वहीं रुक जाती है, पलटकर बिना डरे सीधे ठाकुर जी की आंखों में देखती है और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, समय आपका भी आएगा ठाकुर जी, और जब आएगा तब आप खुद देख ल।